बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। कल बड़ी अहम समाअत हुई थी। आज खुद नोटिस केस 6 जजेस का जो समाअत थी, 6 जजेस के ख़त से मुतल्लिक 6 जजेस ने ही समाअत की थी। उससे मुतल्लिक भी थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन हम जो पेशावर हाई कोर्ट और इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इन्होंने जो तजावीज़ दी थी, वो तजावीज़ थी क्या? ख़ास तौर पर पेशावर हाई कोर्ट ने और इसी तरह बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने वो तजावीज़ थी क्या? उनके कितने गहरे असरात हैं, और उस पर हम बात करेंगे कि क्या इस किस्म के जो मामलात हैं वो अब सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक महदूद हैं या बाकी हाई कोर्ट्स तक भी जो है वो चले गए हैं। ये एक बड़ा अहम मामला है, इससे मुतालिक बात करेंगे। और जो कल की समाअत थी आज खुद नोटिस केस की, उसके भी चीदा चीदा जो नुकात हैं वो आपके सामने जो है वो रखेंगे कि क्या मामला जो है वो किस तरफ जा सकता है। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान, उनकी जानिब से बड़ी ही अहम स्टेटमेंट आई ड्यूरिंग प्रोसीडिंग, भी कल की प्रोसीडिंग में भी आई, और उसके बाद उन्होंने बाकायदा तौर पर जो मीडिया है उनसे भी इस किस्म की बात की, जो बहुत जिसकी इम्पोर्टेंस है ख़ास तौर पर। और जस्टिस बाबर सत्तार का मामला जो है वो यूं का तू ही है। मतलब उस पे सुप्रीम कोर्ट में कल बात हुई थी, लेकिन वहीं पे पड़ा हुआ है। उस पे भी एक एंगल से भी जो है वो हम बात करेंगे कि वो मामला किस तरफ बढ़ सकता है। और 6 जजेस का जो खत है, इसने बुनियादी तौर पर अगर कोई समझे तो एक भौचाल जुडिशरी में कायम कर दिया है। इस पे बात करते हैं। आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, ताकि जब भी हमको वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका लिंक आपको फौरन मिल जाया करे। सबसे पहले तो जो पेशावर हाई कोर्ट है उसकी जानिब से जो तजावीज़ हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। जो ड्राफ्ट है कि पेशावर हाई कोर्ट के जजेस कहते क्या हैं। पेशावर हाई कोर्ट कहती है कि जब कोई जज हलफ लेता है तो किसी भी किस्म का दबाव ना लेने की कसम उठाता है। जज के हलफ में लिखा है कि वो ना दबाव में आएगा, ना इंसाफ की फराहमी में रियासती और गैर रियासती अनासर की मुदाखलत बर्दाश्त करेगा। आईनी मामलात में हाई कोर्ट चीफ जस्टिस और जजेस पर मुश्तमिल होती है। ऐसा कोई ज़ाब्ता नहीं जो इंतज़ामिया या रियासती इदारों को जजेस के काम में मुदाखलत की इजाज़त देता हो। सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस के ख़त के कवायदो ज़वाबत की नुमाइंदगी करती है। मतलब जो कोड ऑफ कंडक्ट है जजेस का, वो लिखा गया है कि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही करती है। इसमें मजीद ये कहा गया है कि जजेस के ज़ाब्ता अखलाक में अदलिया के अंदर होने वाली मुदाखलत की रोकथाम के लिए कोई रहनुमाई मौजूद नहीं है। ये वही बात है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने की थी 25 मार्च को अपने खत में, और उनके खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पर कैंपेन शुरू हुई, मुहिम शुरू हुई। संगीन किस्म के इल्जामात उन पर लगाए गए, और उसी तनाजुर में ये बात कर रहे हैं, वो भी यही बात कर रहे हैं कि वहां पे अब चीफ जस्टिस को हमने बताया, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कुछ नहीं किया, तो हमने अब क्या करना है, रास्ता क्या है। तो ये पेशावर हाई कोर्ट के जजेस भी यही कह रहे हैं कि मुदाखलत की रोकथाम के लिए कोई जो मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। पार्लिमानी उमूर, सियासत और अदालती उमूर में मुदाखलत एक ओपन सीक्रेट है। ये बहुत खौफनाक बात है जो ओपन सीक्रेट वाली बात है। ये मेरा ख्याल है कि इसने पूरे जुडिशल सिस्टम को अगर वो महसूस करे तो, वैसे मेरा नहीं ख्याल कि कल की जो समाअत थी उसमें 3-4 जजेस के अलावा बाकी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा या दूसरे भी एक जज जो है उनका उन्होंने शायद महसूस नहीं किया। मतलब ऐसे लग रहा है कि उन्होंने शायद ये महसूस नहीं किया कि हमारी हाई कोर्ट्स के जजेस, सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक बात नहीं रही, हाई कोर्ट्स के जजेस ये कह रहे हैं मुदाखलत होती है और ये ओपन सीक्रेट है, ओपन सीक्रेट है। और ये बात जब ये जजेस लिख रहे हैं
ये 16 सितंबर 2023 के बाद की बात है। मतलब ये 25 अप्रैल 2024 को लिख रहे हैं। मतलब दूसरे लफ्जों में आप ये कहें कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो वो कहते हैं कि उनके दौर में कुछ मुदाखलत नहीं हुई, उनको किसी ने कंप्लेंट नहीं की, उनके ऑफिस को किसी ने जो वो नहीं मुदाखलत कर सका, ना उन्हें नजर आई है। लेकिन एक चीज उनको ज़हन में रखनी चाहिए कि 25 अप्रैल 2024 को ये खतूत लिखे जा रहे हैं। तो ये 16 सितंबर से 2023 से पहले के नहीं है, ये उसके बाद की बात हो रही है। फिर जजेस ये कहते हैं कि सियासी मुकदमात में जजेस एजेंसियों की मुदाखलत का शिकवा करते नजर आते हैं। क्या जजेस ने शिकायत की? कुछ जजेस ने शिकायत की कि खुफिया एजेंसियों ने सियासी मुकदमात में फैसले अपने मर्जी के करवाने के लिए मुदाखलत की। बात ना मानने की सूरत में जजेस को अफगानिस्तान से गैर रियासती अनासर ने जान से मारने की धमकियां दी। जजेस को धमकियां मिलने के बाद महकमा इंसदादे दहशतगर्दी के सामने यह मामला उठाया गया, लेकिन कोई पेशरफ्त नहीं हुई। जजेस को धमकियां मिलने के मामलात आला सतह पर भी उठाए गए। यहां हम ऐसा फैसले का हवाला देते हैं जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसियों की सियासी इंजीनियरिंग की हौसला शिकनी की गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में एजेंसियों की सियासत और अदालती उमूर में मुदाखलत की ममानत की गई। ये वो फैजाबाद धरना केस का फैसला था जिसका हवाला पेशावर हाई कोर्ट के जजेस ने अपनी इन तजावीज में दिया है। आगे चलकर कहते हैं कि आला अदलिया के जज को डराने धमकाने से रोकने के लिए फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल किया जाना चाहिए। हाई कोर्ट को ऐसे मामले पर मरबूत लह अमल इख्तियार करना चाहिए। अगर एक जज को धमकी मिलती है तो उसे मुतलका चीफ जस्टिस को आगाह करना चाहिए। तजावीज की कापी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी को भी भेजी जानी चाहिए। जज को मिलने वाली धमकी की रोकथाम के लिए तमाम इक़दाम किए जाने चाहिए। अगर इदारे ऐसे मामलात में तावन नहीं करते तो फिर उसे सुप्रीम जो जुडिशल साइड पे लार्जर बेंच के जरिए देखा जाना चाहिए। ये पेशावर हाई कोर्ट कह रही है लार्जर बेंच बनाए। उसके बाद ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी यही कह रही है। उसके बाद मुतलका लार्जर बेंच को उन इदारों के खिलाफ तौहीने अदालत की कार्रवाई समेत दीगर अहकामात जारी करने चाहिए। मुलव्विस खुफिया इदारों के अफसरान के खिलाफ फैसला दिया जाना चाहिए। चीफ जस्टिस और इंतजामी कमेटी को शिकायत मौसूल होने के फौरी बाद इस मामले को देखा जाना चाहिए। अगर मुतलका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऐसा करने में नाकाम हो जाते हैं तो इंतजामी कमेटी के सामने 7 रोज में ये मामला रखना चाहिए। ये वही बात जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने की कि हमने अपने चीफ जस्टिस को बताया, उन्होंने कुछ नहीं किया, साल पूरा कुछ नहीं किया, अब हम क्या करें। तो ये कह रहे हैं 7 दिनों के अंदर अंदर इंतजामी कमेटी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी होती है हाई कोर्ट्स की, उनके सामने रखना चाहिए। अगर इंतजामी कमेटी इस नतीजे पर पहुंचती है कि इस मामले की मजीद इंक्वायरी होनी चाहिए तो मुजवजा तरीकाकार पर अमल होना चाहिए। इस बाबत जजेस के ज़ाब्ता अखलाक में तरमीम होनी चाहिए। अगर हाई कोर्ट के किसी जज को रियासती या गैर रियासती अनासर की जानिब से धमकी मिलती है या मुदाखलत है तो उसे फौरी तौर पर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को तहरीरी शिकायत के जरिए आगाह करना चाहिए। अगर चीफ जस्टिस या इंतजामी कमेटी के किसी मेंबर जज के साथ कुछ होता है तो फिर हाई कोर्ट रूल्स के तहत इस मामले को देखा जाना चाहिए। यह पेशावर हाई कोर्ट की बात है। लाहौर हाई कोर्ट ये कहती है कि लाहौर हाई कोर्ट की फुल मीटिंग लाहौर रजिस्ट्री, रावलपिंडी, मुल्तान, भावलपुर रजिस्ट्री के दरमियान वीडियो लिंक के जरिए हुई। फुल कोर्ट मीटिंग में लाहौर रजिस्ट्री के 33 जजेस, मुल्तान उसके बाद बाकी जजेस ने शिरकत की और इसमें यह कहते हैं कि मीटिंग में मुतफिका तौर पर फैसला किया गया कि जजेस में ग्रोह बंदी या तकसीम के तासुर को किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। मीटिंग में मुतफिका तौर पर तय किया गया कि हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस को कोड ऑफ कंडक्ट में तरमीम की जाए। मीटिंग में फैसला किया गया कि एजेंसी के अफसरान की जजेस के साथ होने वाली मुलाकातों पर पाबंदी लगाई जाए। मीटिंग में फैसला किया गया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में एक मुस्तकिल सेल बनाया जाए जो ऐसे वाकयात का बर वक्त
तदारुक करे। मीटिंग में यह भी फैसला किया गया कि जजेस की फोन कॉल्स रिकॉर्ड करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। तो इतनी आज जब कल जो हो रही थी समाअत हो रही थी, तो उस वक्त जब ये बातें पढ़ी गई तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला, उन्होंने अलार्मिंग कहा कि अलार्मिंग सिचुएशन है ये जो जिस तरह जो बयान किया जा रहा है। तो इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने हाई कोर्ट ने मामले पर तौहीन अदालत की कार्रवाई न करने की भी वजाहत कर दी है और ये कहा है तौहीन अदालत का दायरा इख्तियार सिर्फ पीछे की तरफ देखने और नतीजा सिर्फ सजा है। तौहीन अदालत की कार्रवाई मामले का हल नहीं, नामुनासिब मुदाखलत की शिकायत पर पार्लिमानी कमेटी मुतबादिल फोरम के तौर पर कार्रवाई कर सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये जो है वो तजवीज़ दी है। तो ये जो तजावीज़ आई थी, तो एक तो अलार्मिंग बात की गई थी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने तो ये कहा कि मैं मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकता, मैं मोबाइल अपने पास रख कर बात नहीं कर सकता, मैं एक जगह से उठकर बाहर निकल के बात करता हूं। उन्होंने कहा ये क्या है, ये क्या हो रहा है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि कहा जाता है कि आपका जो है वो बेटा पढ़ रहा है, तो मतलब ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने भी कहा, फिर तमाम जो है वो ऑलमोस्ट जो मेजॉरिटी थी उस पर मुत्तफिक थी कि हाई कोर्ट्स अगर कर सकती होती तो वो लिखती ना। तो अब जब हाई कोर्ट्स ने हमें कहा है तो हमने उस पे कुछ ना कुछ तो उनको मैकेनिज्म बना के देना है। और हमारे पास पहली दफा ऐसी जो है वो सॉलिड चीजें आई हैं और कभी हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि लाहौर की जो मतहत अदलिया है, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, उसके जजेस इतने मरबूत तरीके से उन्होंने कुछ चीजें जो है वो लिख कर हमें जो है वो भेजी हों। तो ये एक उन्होंने कहा एक मौका है हमारे पास कि हम इस मौका को गनीमत जाने। फिर ये भी कहा गया और ये बात बलोचिस्तान हाई कोर्ट की जो जवाब है उसमें ये लिखी गई, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। तो ये जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये कहा था कि उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और सब कुछ कह गए। ये बलोचिस्तान हाई कोर्ट की बात हो रही है। अगरचे चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने कहा कि मैं वहां पे था, ऐसा कोई मामला नहीं था और ये वो चीजें थी, लेकिन ये एक एडमिटेड फैक्ट है जिस पे जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी कहा कि ये मतलब तयशुदा है, ये सच है। लेकिन सच बोलता को नहीं, जिन्होंने बोला है 6 जजेस ने वो भुगत रहे हैं। जस्टिस बाबर सत्तार, उनके कॉन्फिडेंशियल जो डॉक्यूमेंट्स थे, उनकी फैमिली की इंफॉर्मेशन थी, उनकी पर्सनल जो फैमिली है, वाइफ है उनकी, बेटी है, उनकी इंफॉर्मेशन जो है पब्लिक कर दी गई। नादरा और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, 2 डिपार्टमेंट्स हैं जिनके पास एक्सेस है। किसने एक्सेस किया है? आजकल तो मसला ही नहीं है, पता चल जाता है किसने एक्सेस किया है, तो पता करते। आज 10 दिन हो गए हैं, कोई सिंगल किसी ने एक्शन नहीं लिया। कल बात होती रही, जस्टिस अतर मिनल्ला ने 4 दफा बात की। जमाल खान मंदोखेल, उन्होंने कहा जब हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, तो वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। इस जब शेर पढ़ा गया तो उन्होंने कहा कि यही तो बाबर सत्तार के पास साथ हुआ है कि उनके खिलाफ जो है वो इतनी मुहिम चला दी गई। तो ये जो मामला है इसको रिजॉल्व होना है, होना चाहिए, वगैरह अगर नहीं होगा तो फिर मामला जिस तरह चल रहा है इसी तरह चलता रहेगा। या अगर आप ये कहें कि इन जजेस को हमने अब जो है वो मिसाली सजाएं देनी है, 6 जजेस की मैं बात कर रहा हूं, तो फिर आप ये समझें कि ये सिस्टम पूरा हमारा खत्म है। ये ज़हन में रखें। तो जस्टिस बाबर सत्तार वाला जो मामला है, फिर अटॉर्नी जनरल जो मंसूर अवान है, उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि क्योंकि उन्होंने कल कोर्ट में भी कहा था, बाद में भी कहा कि वो जो जस्टिस बाबर सत्तार के हवाले से जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है, जितने भी मामलात हैं उनके फाइनेंशियल और चीजें सारी क्लियर है। कल जस्टिस काजी फाइसा ने उनकी जो 2020 में जो मीटिंग हुई थी, जब जज जो है वो उन्होंने बनना था, एलिवेट होना था, फिर जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी कहा 2.5 घंटे उनके तमाम डॉक्यूमेंट्स की छानबीन की गई थी और उसके बाद उनको जज बनाया गया था। और उसमें जो उनकी जो ग्रीन कार्ड और ये वो सारी चीजें उसमें शामिल थी। ऐसा तो नहीं था कि वो जो को मामला जो था, तो इसलिए जस्टिस बाबर सत्तार वाले मामले को कल ही देखा जाना चाहिए था। तो अब भी वक्त है कि जस्टिस बाबर सत्तार वाले मामले को देखा जाए। तो मेरा ख्याल है, अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो मेरे यार है, मतलब अटॉर्नी जनरल जो है वो उनका एक फर्म एक रही है। वो जब अटॉर्नी जनरल बने, ये जज बन के अलग अलग हैं, लेकिन एक ताल्लुक तो होता है, बहुत पुराना ताल्लुक है उनका। तो उन्होंने कहा अगर जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ कोई मामला होता है तो मैं रिजाइन देकर उनका वकील हूंगा।
तो बहरहाल देखते हैं कि जस्टिस बाबर सितार वाले मामले में क्या होता है और ओवरऑल इस सारे सिनेरियो में क्या होता है। बहरहाल एक बोलचाल है, ये बोलचाल देखते हैं कि किस रुख पे जाता है। आप हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।